बैरिस्टर अली जफर कहते हैं साइफर केस का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। आज तहरीरी फैसला मिल गया तो कल तक अपील दायर कर देंगे। सरकारी वकला को एक रोज पहले केस फाइल दी गई, उन्होंने थोड़ी सी जरा की, इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए। ये फैसला नहीं महज कागज का टुकड़ा है, सजा खत्म हो जाएगी। जो दस्तावेजात देखें इनसे जाहिर हो रहा था कि ये ट्रायल नहीं, इंसाफ से मजाक था। इंशाल्लाह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे हमें एतमाद है। एट द एंड ऑफ द डे हमें रिलीफ मिलेगा इंशाल्लाह ताला। लोग तहम्मुल बर्दाश्त का मुजाहरा करें, मुश्तइल न होना, गुस्से में ना आना, कानून को अपने हाथ में ना लेना, कोई एक कंकरी आपने नहीं फेंकनी। आप तहम्मुल करें ताकि इनकी तवज्जो हम इलेक्शन से ना हटवा सके। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर की कारकुनान को मुश्तइल न होने और कानून को हाथ में न लेने की अपील। कहा, हमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर एतमाद है, अदालतों से इंसाफ मिलेगा। तमाम कारकुन और पीटीआई से लगाव रखने वाले तहम्मुल का मुजाहरा करें, किसी पर एक कंकड़ तक भी नहीं फेंके। इलेक्शन से हमारी तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है। 8 फरवरी को सबका मुआवजा होगा। साइफर केस में खुसूसी अदालत ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत के मुताबिक इस्तगासा के पास जुर्म साबित करने के लिए ठोस सबूत मौजूद थे। बानी पीटीआई का कमरा अदालत में 342 का बयान रिकॉर्ड किया गया। जज ने पूछा, आसान सा सवाल है, साइफर कहाँ है? बानी पीटीआई ने कहा, मैं बयान में यही कहा है कि मुझे नहीं मालूम, साइफर दफ्तर में था। शाह महमूद कुरैशी का एहतजाज, कहा, मेरा तो अभी बयान ही रिकॉर्ड नहीं हुआ, समात अडियाला जेल में हुई। अदालत ने नरम सजा उन्हें दी है, क्योंकि ये एक बहुत ही हसास मामला है। उनको जो सजा मिली है, शायद जिस तरह की उन्होंने लापरवाही की है, जिस तरह का उन्होंने जुर्म किया है पाकिस्तान के अहम कौमी सलामती के मामलात के साथ, बहुत रियायत वाली सजा है। साइफर केस में अदालत ने नरम फैसला दिया। बानी पीटीआई ने अपने खिलाफ एफआईआर अपनी हरकतों से कटवाई। हसन इकबाल का रद्दअमल। ख्वाजा आसिफ ने कहा, कौमी सलामती के मामलात पर सियासत नहीं की जा सकती। जावेद लतीफ बोले, पीटीआई चाहती थी इलेक्शन से पहले सजा हो ताकि हमदर्दी बटोरें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन का कहना था, यह संगीन नौयत का मुकदमा था, कौम को गुमराह करने की कोशिश की गई। बानी पीटीआई ने एक मुल्क का नाम लेकर मुल्क की सालमियत को दांव पर लगाया। सरबराह आईपीपी जहांगीर तरीन का कहना है, जो किया है वो भुगतना पड़ेगा। ऐसे काम नहीं करने चाहिए थे जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचे। ड्यू प्रोसेस को एक तो फॉलो किया गया है। मेरा तो ख्याल है कि जो सजा सुनाई गई है वो भी शायद कम ही है। तो उस पर चार्ज फ्रेम हुआ, वो चार्ज उनको जो पुट किया गया उसके मुताबिक उन्होंने कोई अपना डिफेंस नहीं दिया और यहाँ तक कहा उन्होंने कि जी वो साइफर बिल्कुल मैंने देखा और वो वजीर आजम हाउस में है। माहिर कानून अख्तर औसाफ कहते हैं, साइफर केस में जो सजा सुनाई गई वो कानूनी है। केस में जो चार्ज फ्रेम किया गया उसका दिफा नहीं किया गया। साइफर केस में ताखीर के लिए वकला को इस्तेमाल किया गया। नेशनल सिक्योरिटी के मामलात में कोताही नहीं बरती जा सकती। अडियाला जेल में तोशाखाना केस की समाअत। डिफेंस काउंसिल के वकला ताहाल गैर हाजिर। बानी पीटीआई की बहनी और शाह महमूद कुरैशी की फैमिली अडियाला जेल में मौजूद। दो 2023 में पाकिस्तान में करप्शन में कमी हुई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों का करप्शन इंडेक्स जारी कर दिया। ट्रांसपेरेंसी के मुताबिक करप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान का स्कोर 29 से कम होकर 27 पर आ गया, जिससे करप्शन रैंकिंग 140 से कम होकर 123 पर चली गई। भारत का करप्ट मुल्कों में 39वां, अफगानिस्तान का 162, बांग्लादेश 149 और श्रीलंका 115 पर है। करप्तरीन मुल्कों में सूडान सर फहरिस्त। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहना है, 2024 में जनूबी एशिया के बेशतर मुल्कों में आम इंतखाबात की वजह से करप्शन में खातिर खा कमी होने का कोई इम्कान नहीं। फोर्सेज ने मच में दहशतगर्दों का 3 समत से किया गया हमला नाकाम बना दिया। 15 रॉकेट्स फायर किए जाने के बाद क्लियरेंस ऑपरेशन
इतलात के मुताबिक अब तक कलादन BLA के 5 दहशतगर्द मारे गए हैं, एक की लाश मिली। निगरान वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जाना चकजई का ट्वीट, लिखा बुज़दिलाना हमले असलम अच्छू ग्रुप के दहशतगर्दों की जानिब से किए गए। पुलिस के मुताबिक रॉकेट गिरने से मुताबिक घरों के शीशे टूट गए। रॉकेट हमलों और फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हुए। क्वेटा आने वाली ट्रेनों को जैकबाबाद रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। क्वेटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस, क्वेटा से कराची बोलान मेल सिब्बी से हरनाई पैसेंजर सर्विस भी मुअत्तल। Helpless. मेरे खिलाफ FIR है सर, I'm helpless. Who is the mysterious persons running the country? If you are helpless, Everybody knows who is running the country. don't say these things. Either say I'm a डरपोक, I will not say this. ये क्या मजाक बनाया हुआ है? अदालत है, ये खड़ा नहीं है। हम तो कह रहे हैं आप मुल्क चला रहे हैं, आप मिनिस्टर हैं, या आप कह रहे हैं बस मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, मैं तो नहीं चला रहा हूँ। सर मैं हकीकत बता रहा हूँ जो आप। भाई हमें नहीं हकीकत का पता, हम जो चीज हमारे सामने आएगी उसका पता चल जाएगा। सहाफियों को हिरासत करने से मुतालिक आस्पद नोटिस केस की समाअत। अटॉर्नी जनरल ने इलेक्शन तक सहाफियों को नोटिस पर कार्रवाई मौखर करने की यकीन दहानी करा दी। इलेक्शन के बाद दोबारा नोटिस जारी किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने PFUJ को मुकदमे में फरीक बनने की इजाजत दी थी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने पूछा, वो कौन पुरस्कार है जो मुल्क चला रहा है? हमें कोई कागज तो दिखाएं, हम इस केस में आगे कैसे बढ़ें? हमने नोटिस की शक्ल ही नहीं देखी तो क्या हुक्म जारी करें? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए कोई कानून ही नहीं, जो कानून है वो सिर्फ फौजदारी कार्रवाई के लिए है। सदर PFUJ अफजल भट्ट ने मौकफ अपनाया। FIA ने तनकीद और ट्रोलिंग को मिक्स कर दिया। मीडिया को टारगेट करने के लिए ये सब किया जा रहा है। केस की आइंदा समाअत मार्च के पहले हफ्ते तक मुलतवी। बिलावल भुट्टो का बानी PTI को पुरानी सियासत छोड़कर जमहूरी सियासत करने का मशवरा। कहा, बानी PTI मान लें कि वो गलत थे, पहले अपनी गलतियां तस्लीम करें, जिनको उन्होंने चोर कहा उनसे माफी मांगे। निजी TV को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो का कहना था, बानी PTI ने अगर जेल से बाहर आकर पुरानी सियासत ही करनी है तो ये पाकिस्तान के अवाम के साथ बड़ा धोखा होगा। मेरे हिसाब से तो प्रो नवाज वोट है ही नहीं। शहबाज शरीफ मेहनती तो हैं मगर लकीर के फकीर हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं, इलेक्शन में एक दूसरे पर तनकीद जायज है। बिलावल एंटी नवाज वोट को मुतवज्जे कर रहा है तो हमें जरूर करना चाहिए। कहा, मियां साहब जब लाडले नहीं रहते तो पावर से निकल जाते हैं। नून लीग हमारे बगैर, हम उनके बगैर हुकूमत नहीं बना सकते। आगे साथ चलने ना चलने के बारे में इलेक्शन के बाद सोचेंगे। ऐलान कर रहे हैं सांगड़ में कि अगर 12 बजे तक वोट नहीं डाला तो तुम्हारा पानी बंद कर दूंगा। कराची वालों का भी पानी बंद कर दिया है ना इन्होंने। शर्म नहीं आती इस कब्जा मेयर को जो ये बयान देते हैं कराची वाले टैक्स दें तो हम काम करें। पीपल्स पार्टी के वडेरे बताएं उन्होंने जागीरों पे कितना टैक्स दिया है। सांगड़ के अवाम को कहा जाता है वोट न दिया तो पानी बंद कर देंगे। इन्होंने कराची वालों का भी तो पानी बंद कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम कहते हैं, मुर्तजा वहाब कहते हैं कराची वाले टैक्स देंगे तो काम करेंगे। वडेरा सोच कल भी वही थी, आज भी वही है। सिंध के अवाम इनके खिलाफ निकले, इन्हें दीवार में चुनवा दें। जो 20 लाख मकान बनाने हैं उसमें से वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 3,20,000 मकान इस वक्त तक बन चुके हैं। जो 300 यूनिट मुफ्त देने की बात की गई है तो हम 100 यूनिट तो इस्लामकोट तहसील में अभी से मुफ्त दे रहे हैं। हमने अपने तरक्याती बजट में 72% इजाफा किया, 20 लाख घर बना रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ताज हैदर कहते हैं, बिलावल भुट्टो विफाक में आकर 30 लाख मकानात की बात कर रहे हैं। हुकूमत में आकर पीपल्स पार्टी गरीब तबके को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देगी। इंतखाबी मैदान सजने में सिर्फ 9 दिन बाकी। सियासी जमातों के इंतखाबी मुहिम जोरों पर, शहर शहर जलसे रैलियां। पीपल्स पार्टी आज डेरा इस्माइल खान में पिंडाल सजाएगी।
बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी कहूटा में जलसे से खिताब करेंगे। आसफा भुट्टो बदीन में इंतखाबी रैली की क़यादत करेंगी। मुस्लिम लीग नून की हारूनाबाद में जलसे की तैयारी।